हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स के पेपर में जो सेक्शन डी होगा उसके बारे में। तो सेक्शन जो डी है राजस्थान बोर्ड के 12th पेपर में, उसमें 3 चैप्टर आते हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 11 और 12th होगा। तो टोटल 3 क्वेश्चन में आपको 3 चैप्टर देखने को मिलेंगे। तो चैप्टर 7 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं, जहां पे सेक्शन सी और डी के टोटल 30 इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हमने वहां पर विद आंसर्स मेंशन कर रखे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 की, और चैप्टर नंबर 12 में आपको जो एलपी है लीनियर प्रोग्रामिंग, उसके लिए कोई 2 या 3 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो ये क्वेश्चन तो सबके लिए आसान होगा, यहां से 4 नंबर आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने। तो चैप्टर नंबर 11 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चैप्टर आपको सेक्शन सी और डी दोनों में देखने को मिलता है, 3D वाला है। तो इस चैप्टर से हमने सी और डी दोनों के क्वेश्चन निकाल दिए हैं, तो इसके साथ सेक्शन सी भी आपका तैयार हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। तो जो 19 नंबर पे जो क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, वो 11 चैप्टर से होगा। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट। तो ये एक पॉइंट दे रखा है विच इज पैरेलल टू द वेक्टर। तो यहाँ पर आपका वेक्टर दे रखा है, इसको वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म दोनों में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये सेक्शन सी के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, इसी के साथ आपको क्या करना है, जो एक एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको मेंशन किए हैं, उसी के टाइप के बुक में जो एक एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको यहाँ से कर लेनी है। कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। तो इसमें जो 19th क्वेश्चन है, उसमें दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? तो एंगल बिटवीन 2 लाइंस हो सकता है, यानी कि 2 रेखाओं के बीच का कोण निकालने के लिए। तो इसमें आपके सामने 2 फॉर्मूले होते हैं, एक कार्टेशियन फॉर्म में और एक वेक्टर फॉर्म में, मतलब एक कार्तीय रूप में और एक सदिश रूप में। तो सदिश रूप में या वेक्टर फॉर्म में कुछ ऐसे अगर क्वेश्चन दे रखा हो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, और उसके लिए यहाँ पर हमने पूरा डिटेल सॉल्यूशन लिख दिया है। उसके बाद अगर इस टाइप से आ जाए, मान के चलें कि ये जो क्वेश्चन है ये कार्टेशियन फॉर्म में आ जाए, यानी कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया जाए, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसका मतलब यहाँ पर और कुछ नहीं, रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और यहाँ रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर ही है, यानी कि ये यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज ही हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने दे और 2 एंगल पूछे दोनों लाइनों के बीच में, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, जिसके लिए यहाँ पर डिटेल्ड सॉल्यूशन हमने लिख दिया। और अगर वेक्टर फॉर्म में दे, यानी कि इस फॉर्म में दे, तो ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से करना है। और याद रखें प्यारे बच्चों, डेफिनेटली क्वेश्चन एंगल से और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों से एक एक करके क्वेश्चन जरूर से पूछता ही पूछता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3rd क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है? तो याद रखना, यहां पर आपको न्यूनतम दूरी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्वेश्चन हो सकता है। तो एक इसमें जो आता है वो वेक्टर फॉर्म में, और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म का क्वेश्चन होता है। तो वेक्टर फॉर्म के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में दे दे तो आपको कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। अब इसमें भी 2 ही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, और एक एक 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको सेल्फ कर लेनी है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर यहां से हो जाएगा, और यही क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। अब ये क्वेश्चन भी आपके लिए सेक्शन सी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 2 लाइन्स हैं जिसका कार्टेशियन फॉर्म जो आपके सामने कुछ इस प्रकार से दे रखी है, और क्वेश्चन पूछा है कि ये परपेंडिकुलर है, प्रूव करो। तो परपेंडिकुलरिटी के लिए क्या कंडीशन होती है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होता है। सभी के डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पर निकालने हैं, और k की वैल्यू ये आ जाएगी। चलिए बात करें अब अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपसे लाइन पूछी गई है कि शो लाइन थ्रू, एक पॉइंट ये दे दिया, दूसरा पॉइंट ये दे रहा है, और यहाँ पर एक लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, दूसरी लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं? तो सबसे पहले इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज और इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज यहाँ से निकाल लेने हैं, और उसके बाद ये जो फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया ऊपर वाले क्वेश्चन में, ये आपको लगा देना। और अगर आंसर 0 आता है तो ये प्रूव हो जाएगा कि दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है पैरेलल लाइंस का, यानी कि इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन का। तो यहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन एंड दिस, यानी कि आपको एक पॉइंट दे रखा है और एक जो है कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है। पूछा है कि पैरेलल लाइंस प्रोपोर्शनल है, तो यहां से आपको क्या करना है, x1 x2 ये y1 z1 ये दे रखा है, और डायरेक्शन रेशियोज आपको दे रखा है। ये फॉर्मूला यहां से आपको लगाना है, और इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसी टाइप के आपको जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 4-5 जो कॉन्सेप्ट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसमें कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म, एंगल बिटवीन 2 लाइंस जिसमें कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म, और उसके अलावा
जो हमारे पास सॉल्यूशन आता है, यानी कि r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, जिसमें वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म, इनके क्वेश्चन आपको यहाँ से तैयार कर लेने हैं। और याद रखिए प्यारे बच्चों, 7th चैप्टर और 11th चैप्टर सेक्शन सी और डी दोनों में है, इसलिए आप इन दोनों क्वेश्चन को बिल्कुल ना छोड़ें। चैप्टर 7 का वीडियो आप देख सकते हैं, और चैप्टर 11 में हमने यहाँ पर आपके सामने जो कंडीशंस दी हैं, यानी कि जो आपके सामने फॉर्मूले और बेसिक क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए, उनको अच्छे से तैयार कीजिए। चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।